है। काजीगुंड में भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। हाईवे बंद होने की वजह से रास्ते में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और रास्ता बहाल होने का इंतजार इनके द्वारा किया जा रहा है। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर किसी भी प्रकार के सफर की फिलहाल इजाजत नहीं है। इसके अलावा मुगल रोड, SSG रोड, सिंथन रोड पहले से ही बंद है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि जब तक सड़क साफ नहीं हो जाती तब तक सफर ना करें। काजीगुंड नेशनल हाईवे जाम है और यहां पर लोगों से यह अपील की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी ना निकलें और बिल्कुल ही ना निकलें, क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा है। और प्रशासन ने यह एडवाइजरी जारी की है। काजीगुंड नेशनल हाईवे पर भी जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं, आप देख रहे हैं ये ट्रक्स फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बंद है। और जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप हिमाचल में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिमाचल में बर्फबारी होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का दीदार करने तो पहुंचे, लेकिन वो यहीं पर फंसे रह गए। इस लम्हे को अपनी जिंदगी का हिस्सा ये लोग बनाने आए थे, लेकिन यही खास पल उनकी मुसीबत का सबब बन गया। मनाली में बड़ी संख्या में पर्यटक जरूर पहुंचे, लेकिन कई पर्यटक रास्ते में ही फंसे हुए हैं। मनाली की सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिसकी वजह से गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं। तो मनाली में इस वक्त क्या हाल है वो आपको बता रहे हैं। गाड़ियां फंसी हुई हैं लगातार और ऐसे में गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और आप देख रहे हैं मनाली में आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। कई गाड़ियां भारी बर्फबारी के चलते अटकी हुई हैं और आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक बार फिर से सक्रिय हैं और मनाली की ऊपरी चोटियों पर किस तरह सैलानी फंसे हुए हैं। मनाली बीच बाजार का भी नजारा आप देख रहे हैं, यहां जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। और चलिए आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं, जहां से मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजधानी शिमला लिए चलते हैं, रणबीर वहां से जुड़े हुए हैं और सरोज हमारे साथ राजधानी श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रणबीर का रुख कर लेते हैं, उनके साथ कुछ सैलानी भी यहां पर मौजूद हैं और बताएंगे जरा किस तरह से रणबीर नजारा है राजधानी शिमला का। पर्यटक तो यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुसीबतों से भी दो चार होना पड़ रहा है। जी हाँ जास्मिन, इस वक्त हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर हैं। तस्वीरें यहाँ से साझा करना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अभी जो है बारिश हो रही है। जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री के आसपास है और जिस तरह का पूर्वानुमान है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश भर की जहाँ तक अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन सैलानी खूब संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस मौसम का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं और शिमला में आप देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। रेन शेल्टर में हम भी जो है शेल्टर लिए हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। आप देखिए सैलानी यहाँ पर कितने खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए भाई साहब? हम नंगल डैम हिमाचल प्रदेश से आए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया है। स्नोफॉल इस बार जो हुआ है, जैसे पिछले शुक्रवार को स्नोफॉल हुआ था, तो वो 2-3 साल से बड़ा कम पड़ रहा था। इस बार जो शनिवार को स्नोफॉल हुआ था तो वो बहुत बढ़िया हुआ था। अभी हम स्नोफॉल का नज़ारा ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? माहिरा। ठंड लग रही है? कहाँ से आए आप? कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए भाई? मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे आके और हमें बहुत मतलब इंतजार था यहाँ का बर्फबारी का भी। अभी तो फिलहाल तो अभी बारिश हो रही है और लाइट स्नोफॉल भी हुई थी। अभी तो प्रेडिक्शन है कि होनी है। अभी देखो हो भी सकती है, मे भी। हम लोग सब दिल्ली से हैं एंड हम अपने हनीमून के लिए आए हुए हैं। अच्छा, हनीमून तो स्पेशल हो गया। जी हम कल कुफरी से घूमकर आए थे, काफी मजा आया, लेकिन असली मजा अब आया क्योंकि स्नोफॉल लाइव देखा है इस टाइम पर। तो हमारी वाइफ है, ये आलिया नाम है इनका। अच्छा, बधाई हो आपको सिर्फ स्नोफॉल से, या फिर आप गिफ्ट भी दिया? गिफ्ट दिया कोई? हाँ, गिफ्ट अभी लेने जाने वाले हैं नीचे गिफ्ट के लिए। पहले बोल चुका है गिफ्ट के लिए। वो सोचा था ऊपर मिलेगा, लेकिन यहाँ मिल नहीं पाया, तो वापस जाएंगे तभी गिफ्ट लेंगे इनके लिए।
आप कहाँ से आए? दिल्ली से, सब दिल्ली से। अच्छा, सारा ग्रुप एक साथ है तो, अच्छा ठीक है। तो देखिए किस तरह से लुफ्त यहाँ पर जो है सैलानी बिल्कुल उठा रहे रणबीर, हैं। ये रेन शेल्टर में यहाँ पर सैलानी हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और आज बर्फबारी का भी यहाँ पर अनुमान है, प्रेडिक्शन है। श्रीनगर लिए चलते हैं, सरोज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सरोज, जरा श्रीनगर का नजारा एक बार दिखा दे। वहां पर सुबह जिस तरह बर्फ के फाहे गिर रहे थे, अभी क्या अपडेट है और आगे आने वाले समय के लिए मेट डिपार्टमेंट का क्या कहना है? बिल्कुल, पहले आपको ये बता दूं जैस्मिन की, देखिए अब बर्फ यहाँ पे रुक चुकी है, बारिश भी रुक चुकी है। इस वक्त हम झेलम के किनारे पे हैं। ये देखिए आप, ये वही रिवर फ्रंट है जिसको कुछ साल पहले यहाँ पे डेवलप किया गया था स्मार्ट सिटी के तहत। बड़े ही खूबसूरत इस वक्त यहाँ पे दृश्य दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात, खूबसूरती को छोड़ के एक राहत के चित्र है ये, क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे सुबह भी कह रहा था कि खुशक साली का मौसम हो गया था, 83% का रेन डेफिसिट था और इस वक्त स्पेशली चिलाई कलान के टाइम पे ये बर्फ का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो बेनिफिट है वो हमें आने वाले समर्स में देखेंगे। देखिए अब आप मेट के हवाले से अगर बात करें तो मेट ने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन की थी कि आज 27 सुबह से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्पेशली नॉर्थ इंडिया के साइड में, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर आता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और पॉसिबिलिटी थी कि हैवी रेन से लेके मॉडरेट से हैवी स्नोफॉल हो सकता है अपर रीचेस में, और जो प्लेन रीचेस है वहां पे माइल्ड से मॉडरेट स्नोफॉल होगा, जो आज हमने देखा है। साथ ही साथ एडवाइजरीज भी आई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने तमाम कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्पलाइन नंबर सेट किए हुए हैं, कंट्रोल रूम सेट किए हुए हैं और कहीं ना कहीं अगर किसी भी टूरिस्ट को दिक्कत आ रही है या लोकल को दिक्कत आ रही है तो इमीडिएटली जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां से टीम्स डिप्लॉय की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम्स भी इस वक्त बिल्कुल तैनात है। किसी भी तरीके का गॉड फॉरबिड अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो उस पे से इमीडिएटली इन टूरिस्ट को या लोकल्स को बाहर निकाला जाए। और मेट की माने तो अब देख लीजिए आप, स्पेशली श्रीनगर के बारे में पूछा आपने, तो अब आज दोपहर के बाद से आप देखेंगे कि मौसम में थोड़ा सा फिर चेंज आएगी, यानी कि अब ड्राई वेदर रहेगा आने वाले 3 दिन के लिए। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से फिर से एक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और उसी के चलते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि फिर से एक बार हैवी स्नोफॉल जो है वो अपर रीचेस को छोड़ के प्लेन रीचेस में भी होगी, जो कहीं ना कहीं एक आने वाले समर्स में राहत का सबब बन पाएगा। जैस्मिन जी बिल्कुल सरोज, और सीधे गुलमर्ग का रुख कर लेते हैं। मुनीर वहां से जुड़े हुए हैं। मुनीर, गुलमर्ग में भी इसी तरह बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था और फाइनली वो बर्फबारी हो चुकी है। जरा बताएं गुलमर्ग का नजारा और गुलमर्ग में टूरिस्ट को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, गुलमर्ग में रात के दौरान से ही अब तक करीबन 1.5 से 2 फुट बर्फ जो है वो ताज़ा बर्फ जमा हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी करीबन 4 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है इससे पहले। और अगर हम टूरिस्ट्स की बात करते हैं, टूरिस्ट्स वाकई वो खुश होते हैं जब उन्हें इस तरह की बर्फबारी मिलती है, तो वो ज़्यादातर इसी को देखने के लिए ज़्यादातर गुलमर्ग भी आते हैं। तो वही उसका दूसरा पहलू ये है कि जो रोड है टंगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक, क्योंकि जिगजैग वे में सड़क है, फिसलन बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ जमा है और सुबह से फिलहाल गाड़ियों को रोका गया है क्योंकि टायर में एंटी स्किड चेन जो है उसके बगैर किसी को गाड़ी चलने की इजाज़त नहीं है और उन्हीं गाड़ियों को वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जा रही है। क्योंकि कल ही एडवाइजरी जो रूरल ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, किसी बड़ी गाड़ी को गुलमर्ग जाने की इजाज़त नहीं होगी और 10 से ज़्यादा जो सवारी वाली गाड़ी है उसको भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि जो छोटी हल्की सी गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एंटी स्किड चेन लगा के उनको टूरिस्ट को ले जाने की इजाजत होगी गुलमर्ग की। क्योंकि सुबह सवेरे हमने देखा है भारी बर्फबारी हुई है, गुलमर्ग रोड बंद था और मैन एंड मशीनरी जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कोशिश की है कि बर्फ हटाई जाए रोड से ताकि आमदरफ्त में जो यानी मुतासिर ना हो जाए, ताकि टूरिस्ट जो है वो गुलमर्ग पहुंच पाए। फिलहाल वो काम जारी है और जो अगर हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैदानी इलाकों में भी करीबन 1 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है और सड़कों पे बर्फ है और अभी भी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है घरों से बाहर निकलने में, क्योंकि सड़कों पर बर्फ बहुत ज्यादा मौजूद है। क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने काफी नाराजगी जताई है जो इससे पहले बर्फबारी हुई है, क्योंकि उस वक्त सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई और उस वक्त ये भी था कि जिन लोगों को डिपार्टमेंट ने टेंडर्स दी थी प्राइवेट लोगों को, उन्होंने नहीं हटाई, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आई और लोग काफी नाराज थे सरकार के खिलाफ, डिपार्टमेंट्स के खिलाफ। और अब भी लोग जो है वो चाहते हैं कि ये बर्फ जो है हटाई जाए, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जैस्मीन कि जो पहाड़ी एरियाज है, जो पहाड़ों के नजदीक लोग रहते हैं और वहां पे ज्यादा मुश्किल होता है लोगों को आने जाने में, क्योंकि वहां प्रायोरिटी में बर्फ हटानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब इसको
मैंने इससे पहले भी कहा है कि उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है डिपार्टमेंट को, ताकि बर वक्त अगर इस तरह की प्रेडिक्शन पहले थी कि बर्फबारी हो जाए, ठीक है, उन्हें इसलिए इसके पहले ही लाहेअमल बनाना चाहिए था, ताकि बर वक्त वो सड़कों से बर्फ जो है वो हटाई यानी जाए। कि जो बलाई इलाके हैं वहां पर बर्फ ना हटाने का काम सही से नहीं हो पाया है और यही कारण है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मुनीर, मैं आपके पास आऊंगी टूरिस्ट को लेकर क्या अपडेट है उस पर, लेकिन रणबीर, राजधानी शिमला में टूरिज्म सेक्टर को लेकर क्या जानकारियां, क्योंकि इससे पहले तक जो 3.5 महीने का वहां पर ड्राई स्पेल था वो टूटा है और अब हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली और शिमला में टूरिस्ट फ्लो को लेकर क्या अपडेट है? टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी हाँ, देखिए तस्वीरें जो है यहाँ से दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो अंदाजा आप यहाँ से लगा सकती हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर कितना पहुँच रहा है। और ये तो केवल रिज मैदान है, लेकिन इसके साथ कुफरी है, नारकंडा है, मशोबरा है, नालदेहरा है, चायल का इलाका है। बहुत सारी संख्या में सैलानी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासकर जो हायर रीचेस पर हैं, जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, वहाँ पर बेतहाशा जो है आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से पहुंच रही हैं, आमद किस तरह से बढ़ी हुई है। जहां तक आपने पर्यटन उद्योग की बात की है, आपने देखा कि किस तरह से हिमाचल में पहले आपदा रही, आपदा के दौरान आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से वॉश आउट जो है ये हो चुका था। टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है खासा धक्का पहुंचा था। उसके बाद ये ड्राई स्पेल भी काफी जो है लंबा हो गया था और गर्मी आपने देखा कि दिसंबर के महीने में भी थी, तो ऐसे में कम संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अब जिस समय पर ये बर्फबारी हुई है, हालांकि देरी से हुई है, जनवरी खत्म होने को है, फरवरी आने को है, लेकिन अब जिस तरह का मौसम बना हुआ है, जो मौसम विज्ञान केंद्र का भी कहना है, ये दौर जो है अभी और लंबा चलेगा। और जो बर्फबारी इस वक्त जो हुई है, ये जो है ये भी काफी देर तक टिकेगी और इससे बूस्ट ना केवल बिल्कुल रणबीर, ये एक राहत की बात है कि बर्फबारी देरी से हुई, लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि ये दौर लंबा चलेगा। बर्फबारी और अभी जो हुई है वो जमी रहेगी। सरोज, जरा मुझे ये बताएं टूरिस्ट का क्या हाल है श्रीनगर में, कश्मीर में खास तौर पर, क्योंकि मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई हैं। क्या वो एक इम्पेडिमेंट बन रही है टूरिस्ट फ्लो में, अगर श्रीनगर और कश्मीर के मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट की अगर हम बात करें? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आपने बहुत दुरुस्त सवाल पूछे। आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं ये बर्फ जो है इससे तो राहत आई है, स्पेशली बाइसरना आतंक के हमले के बाद आपने देखा जैसे किस तरह से रास्ते खाली हो गए थे। आप डल लेक की बात कर लीजिए या जो यहाँ के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां की बात कर लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि चलिए अब जबकि पूरा समर जो है वो ऐसे ही निकल गया है, उसके बाद एक ऑटम का सीजन आता है। हमने अक्सर देखा यहाँ पर कई सारे कपल्स आते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री आती है या जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर ऑटम की जो एसेंस होती है उसको कैप्चर करने के लिए आते हैं। वैसा भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स थे, लोकल्स थे, उनके हाथ हताशाही लगी। लेकिन जो ही 25 दिसंबर आया, क्रिसमस आया, उसके बाद ही साथ हमने देखा फर्स्ट शावर ऑफ स्नोफॉल भी रहा था, हालांकि मॉडरेट ही रहा था, हैवी नहीं रहा था। उसके बाद टूरिस्ट ने अपना रुख वापस जम्मू कश्मीर की तरफ किया और उसके बाद उम्मीद जगी। फिर आपने देखा कि 31 दिसंबर से लेकर अभी तक अब ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया है, तांता लगा हुआ है टूरिस्ट का। एक माहौल जो फिर से हमने देखा था पिछले 2.5-3 साल में, जिसको नजर लग गई थी बाइसरना आतंक के हमले के बाद, फिर से कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव हो रहा है। आप आज देखेंगे कि लोग खचाखच भरे होते हैं इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, और जबकि बर्फ अब हुई है उससे तो और ज्यादा एड ऑन हुआ है जो ये टूरिज्म का फुटफॉल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रीनगर लोग पहुंच रहे हैं, अगर यहाँ बर्फ नहीं मिल रही तो इमीडिएटली अपना रुख गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसी जगहों पर कर रहे हैं। अगर रास्ते में वो लोग मिस कर रहे हैं कहीं पे स्नोफॉल तो वापस श्रीनगर आ रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है जो ये टाइमली स्नोफॉल हुआ है। और जैसे हम अभी आपसे कह रहे थे, न सिर्फ इसमें जो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स है वो आने वाले समर्स में देखेंगे, लेकिन टूरिज्म के हवाले से भी एक बहुत बड़ा कमाल है। आज हाउस बोट्स यहाँ पे भरे हुए हैं, तो उम्मीद यही है कि अगर इसी तरह से अभी चिले खुर्द और चिले बच जो है उसके 30 दिन बचे हैं, उसमें भी मॉडरेट स्नोफॉल रहा तो टूरिस्ट का फुटफॉल और इट्स अ गुड ओमेन। जिस तरह से बर्फबारी हुई है और जो नजारा है, टूरिज्म सेक्टर को एक बूस्ट मिला है जिसकी बहुत ज्यादा कमी खल रही थी, खासतौर पर 22 अप्रैल के उस बैसरन के आतंकी हमले के बाद। मुनीर, जरा आप बताएं, गुलमर्ग तो विश्व प्रसिद्ध है, वहां पर टूरिस्ट का क्या फ्लो है, क्योंकि वहां तक पहुंचने को लेकर बहुत सारी एडवाइजरीज जारी की गई हैं, तो क्या टूरिस्ट उससे गुरेज कर रहे हैं या फिर वहां पर बिना परवाह किए पहुंच रहे हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। टूरिस्ट्स आ रहे हैं क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसी डेस्टिनेशन है, ये गुलमर्ग में वाहिद डेस्टिनेशन है। क्योंकि जब हम कश्मीर में बाकी जो डेस्टिनेशन है उनमें सबसे आसान जो रास्ता है वो गुलमर्ग का है। क्योंकि एयरपोर्ट से जब टूरिस्ट आते हैं या बाय रोड आते हैं तो उनको सबसे आसान रास्ता जो है गुलमर्ग ही रहता है और नजदीक जगह गुलमर्ग है। और दूसरा ये कि टूरिस्ट खचाखच जा रहे हैं गुलमर्ग की ओर, हमने सुबह से देखा है। अगरचे ट्रैफिक जाम भी रहा है, ट्रैफिक में जाम में भी फंसे हैं, मगर उसके बावजूद वो एंजॉय कर रहे हैं। रास्ते के इर्द गिर्द जो भी बर्फ है गाड़ियों से नीचे आ रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि गुलमर्ग में ज्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वो बर्फ देखने के लिए आते हैं। और जो आज टूरिस्ट गुलमर्ग में रहे हैं वो गंडोला के जरिए से अफरवट और कोंगडोरी की तरफ रवा दवा है, क्योंकि वहां उससे ज्यादा बर्फ रहती है और खूबसूरत नजारे वहां देखने जा रहे हैं। तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और बगैर खौफ के जो टूरिस्ट है वो सिर्फ चाहते हैं कि हम गुलमर्ग का पहुंचे और गुलमर्ग का हंसी नजारा देख लेते हैं। और इसलिए क्योंकि जब हम टंगमर्ग, द्रंग और इसके आसपास जो भी इलाके हैं और वो भी खूबसूरत नजारे पेश करते हैं, तो वाकई जो टूरिस्ट आते हैं वो जरूर रुकते हैं इन जगहों पे, उनका भी नजारा लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट जब हम देखते हैं वादी कश्मीर में जब आते हैं तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो फुटफॉल रहता है वो गुलमर्ग की ओर रहता है। आज भी हमने देखा है सुबह सवेरे से जो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां जो है वो जा रहे थे गुलमर्ग के। बिल्कुल बिल्कुल, यानी क्लाइमेट चेंज की, जिस क्लाइमेट चेंज की हम बात करते थे उसका असर इन हिमालयन स्टेट्स पर देखने को तो मिल रहा है। बर्फबारी जो दिसंबर के महीने में होनी चाहिए थी वो जनवरी में हो रही है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हो रही है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस तो बन ही रहा है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए या जम्मू कश्मीर की, क्योंकि टोपोग्राफी, ज्योग्राफी लगभग सिमिलर है। और ऐसे में टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट इससे मिला है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे जम्मू कश्मीर। और इसी